हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी साहित्य में शॉर्ट स्टोरी से हम लोग सेकंड लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि 2 पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। शेष बचे हुए अंश का तीसरा पार्ट लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आप तैयार हो जाइए ताकि हम लोग शेष बचे हुए अंश के तीसरे पार्ट को देख सकें। सेकंड पार्ट में बच्चों बताया गया था कि ज्योतिषी व्यक्ति के चरित्र का वर्णन करता था और बताता था कि आपकी परेशानी तो आपके स्वभाव के कारण है, और फिर शनि देवता की दशा इस प्रकार है कि उस दशा में आप कैसे बन सकते हैं। कहता था आपका स्वभाव तो चंचल है, लेकिन बाहर से थोड़ा देखने में आप भद्दे लगते हैं। ये सारी बातें उसके ग्राहकों को एकदम अचानक प्यारी लगती थी और उसके हृदय में एक प्यारा सा स्थान बना लेता था। द नेट वेंडर ब्लो आउट हिज फ्लेयर। आप तो जानते हैं, एक मूंगफली विक्रेता था और वो मूंगफली विक्रेता सारा दिन चिल्ला चिल्ला करके मूंगफली बेचता था। कहता था बम्बई की आइसक्रीम, दिल्ली का बादाम, राजाओं की रानी, राजा की मिठाई। वही मूंगफली विक्रेता जो चिल्लाया करता था, ब्लो आउट बुझा दिया हिज अपनी फ्लेयर माने लौ को। जो बेटा लौ वो जला रखा था, चिमनी, उसको बुता दिया, फुस कर दिया। एंड रोज और उठा टू गो जाने के लिए होम घर, और उठा अपने घर को जाने के लिए घर चला गया। दिस वाज ए सिग्नल। बेटा ये संकेत था फॉर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के लिए, टू बंडल अप, टू गट्ठर बांधने के लिए, या ज्योतिषी को भी अपने गट्ठर बांध करके घर जाने की तैयारी के लिए संकेत था। सिंस, क्योंकि इट लेफ्ट हिम, इट माने इसने अर्थात बुझी हुई मूंगफली विक्रेता की, फ्लेयर ने लेफ्ट छोड़ दिया हिम उसे इन डार्कनेस अंधेरे में, एक्सेप्ट सिवाय फॉर ए लिटिल छोटी सी शिफ्ट माने तीर ऑफ ग्रीन लाइट, हरे प्रकाश का कहीं से आता हुआ हल्का सा हरे प्रकाश की एक तिरछी तीर के अलावा वह स्थान एकदम अंधेरे में चला गया, अर्थात ज्योतिषी अंधेरे में हो गया। विच जो स्टेयर्ड माने पहुंच रहा था, आ रहा था, इन फ्रॉम समवेयर कहीं से, जो प्रकाश कहीं से आ रहा था, एंड टच्ड और छू रहा था द ग्राउंड, जमीन को, बिफोर हिम, उसी के सामने, जो उसी के सामने जमीन को टच कर रहा था। वह हल्का तीर के समान आता हुआ प्रकाश ज्योतिषी के सामने जमीन को टच कर रहा था, उसके अलावा अब वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं था। ही पिक्ड अप, उसने उठा लिया, हिज कौरी सेल, अपनी कौड़ियों को, एंड पैरा फार्नेलिया, व्यवसाय से संबंधी वस्तुओं को, एंड और वाच पुटिंग रख रहा था, देम उन्हें बैक वापस इनटू हिज बैग, और उन्हें अपनी बैग में वापस रख रहा था। व्हेन, जब द ग्रीन शिफ्ट, ग्रीन माने हरा सा, शिफ्ट तीर के समान आता हुआ प्रकाश, आप लाइट प्रकाश का, वाज बोल्टेड आउट माने धीमा हो गया। जब हरा आता हुआ तीर जैसा प्रकाश धीमा हो गया, उसी समय वह अपनी वस्तुओं को वापस रख रहा था। क्लियर हो बेटा? ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। फिर से देखिए जरा तो, ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल, उसने अपनी कौरियों को उठाया, एंड पैराफेरनेलिया,
और व्यापार से संबंधी वस्तुओं को उठाया एंड वॉज पुटिंग और रख रहा था दम उन्हें बैग वापस इनटू हिज बैग अपने बैग में। व्हेन जब द ग्रीन शिफ्ट हरा आता हुआ तीर जैसा ऑफ लाइट का प्रकाश वाज बोल्टेड आउट कम हो गया, धुंधला हो गया। ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा एंड सा और देखा। ए मैन एक आदमी स्टैंडिंग खड़ा था बिफोर हिम उसके सामने। उसने देखा कि एक आदमी उस ज्योति के सामने खड़ा था, सामान को उठा उठा करके रख रहा था। फिर उसने सामने देखा तो एक आदमी खड़ा था बेटा। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट, ही माने वह अर्थात ज्योतिषी ने सेंस्ड माने बुद्धि का प्रयोग किया, बुद्धि को लगाया और उसे एक पॉसिबल संभावित क्लाइंट, ज्योतिषी ने उसे एक संभावित ग्राहक का अनुमान लगाया। उसने अनुमान लगाया कि ये खड़ा हुआ व्यक्ति एक संभावित ग्राहक है मेरा, इसीलिए सेड कहा यू लुक सो केयर ऑर्म यू आप। लुक माने दिखते हैं, सो माने बहुत ही, केयर और माने परेशान। ज्योतिषी ने उस खड़े हुए व्यक्ति को कहा भाई साहब आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? यू आर लुकिंग सो पजल्ड। क्या मामला है, क्यों इतने परेशान लग रहे हो? और सुझाव भी दिया इट विल डू यू गुड, इट विल डू यू गुड, ये आपके लिए अच्छा होगा। टू सिट डाउन, बैठ जाओ। फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए आप मेरे पास बैठिए, आपके लिए अच्छा होगा। एंड चैट, और बातचीत करो मैं मुझसे, और मुझसे बातचीत करो। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए और मुझसे थोड़ी बातचीत करिए, बहुत अच्छा होगा। द अदर ग्रैम्पलेट, सम रिप्लाई विग्यूजली। द अदर, दूसरा व्यक्ति, ग्रैम्पलेट चिल्लाया। सम, कुछ, रिप्लाई माने जवाब देते हुए, विग्यूजली माने अस्पष्ट, कुछ अस्पष्ट जवाब देते हुए। दूसरा व्यक्ति गुर्रा करके बोला, गुर्रा करके बोला। क्या कहा जरा देखो। द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, प्रेस्ड माने दबाव डाला, हिज, अपने इनविटेशन, आमंत्रण पर। ज्योतिषी ने अपने आमंत्रण पर दबाव डाला, कहा भाई साहब बैठो तो, आपकी समस्या मैं देख रहा हूँ, क्या समस्या है, मुझसे बात करो, आपकी समस्या हल हो जाएगी। होयर अपान, जबकि अदर, दूसरे ने, थ्रेस्ट, ठेल दिया, हिज पाम, अपनी हथेली को, अंडर हिज नोज, उसकी नाक के नीचे, जबकि दूसरे व्यक्ति, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति ने अपनी हथेली को उस ज्योतिषी के सामने ठेल दिया और कहा देखो मेरी परेशानी क्या है। सही कहते हुए, यू कॉल, तुम कहते हो, योर सेल्फ, अपने आप को, एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, इतना सुन करके ज्योतिषी का पारा 7वें आसमान, कहा यूं चैलेंज की बात करता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट, महसूस किया, क्या महसूस किया? चैलेंज, चुनौती। ज्योतिषी को ऐसा लगा ये तो चुनौती दे रहा है। एंड सेड, और कहा, टिटलिंग माने देखते हुए, द अदर पाम्स, सॉरी, टिटलिंग माने ले जाते हुए, द अदर, दूसरे की पाल्म, हथेली को, टूवर्ड्स, तरफ, द ग्रीन माने हरे, शिफ्ट माने तीर के समान आते हुए, ऑफ लाइट माने प्रकाश, तीर के समान हरे आते हुए प्रकाश की तरफ उसकी हथेली को देखते हुए ले जा कर के कहा योर इज नेचर डॉट डॉट डॉट। योर माने तुम्हारा, इज है नेचर, स्वभाव। भाई साहब आपकी परेशानी आपके स्वभाव के कारण है, बस स्वभाव सुधार लो, सारी समस्या हल। स्वभाव गड़बड़ है, तुम्हारा नेचर गड़बड़ है, नेचर संभाल लो, सारी समस्या है। तो दूसरे ने कहा ओ स्टॉप, अरे रुको, क्या बात करते हो? दादरशन, दूसरे ने कहा टेल मी सम वाट वर्थ वाइल, टेल बताओ, मी मुझे सम वाट कुछ, वर्थ वाइल मीन्स मतलब की बात,
मुझे मतलब की बात बताओ, ये मत बताओ कि नेचर क्या है, नेचर से परेशानी क्या है। आई डोंट वांट दैट, आई वांट दैट मस्ट बी यूजफुल फॉर मी। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूड। आवर फ्रेंड माने हमारे मित्र ने, फेल्ट माने महसूस किया, पिक्यूड, पिक्यूड माने अशोभनीय। मेरे मित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी, थोड़ा सा अशोभनीय महसूस हुआ और कहा आई चार्ज, मैं फीस लेता हूँ ओनली 3 पाइस, मात्र 3 पाई पर क्वेश्चन। एक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं एक प्रश्न का जवाब देने के लिए केवल 3 पाई शुल्क लेता हूँ। कल हमने बताया था कि 12 पाई बराबर 1 आना और 1 आने बराबर 6.25 पैसे। तो उसने कहा कि मैं एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 3 पाई लेता हूँ। वाट यू गेट, जो आप प्राप्त करेंगे। आर्ट टू बी गुड, अच्छा होना चाहिए। इनफ माने पर्याप्त। फॉर योर मनी, आपके धन के बदले में। और जो आप मुझसे अपने धन के बदले में प्राप्त करेंगे, पक्का विश्वास मान लो, वो आपके लिए आपके धन से ज़्यादा काफ़ी पर्याप्त अच्छा होगा। समझ रहे हो, वाट यू गेट, जो आप प्राप्त करेंगे। आर्ट टू बी, होना चाहिए। गुड इनफ, खूब अच्छा, बहुत अच्छा। फॉर योर मनी, आपके धन की तुलना में। एट दिस, इसी पर द अदर, दूसरे व्यक्ति ने विड्रा माने टाल लिया, हिज आर्म, अपने हाथ को। इसी बात पर दूसरे ने अपने हाथ को खींच लिया, सॉरी विड्री माने खींच लिया। टुक आउट, निकाला, एन आना, और अपनी जेब से 1 आना निकाला। एंड फ्लंग, और उछाल दिया। हिम, उसे, टू हिम, उसके पास, और उसे 1 आने को जोशी के पास उछाल दिया। सेइंग, कहते हुए, आई हैव सम क्वेश्चंस, भाई साहब मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं। टू आस्क, पूछने के लिए, मेरे पास पूछने के लिए कुछ क्वेश्चन है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को पूछूंगा। इफ, यदि, आई प्रोब, मैंने सिद्ध कर लिया। यू आर बल्फिंग, यू, तुम, आर हो, बल्फिंग माने मूर्ख बनाना। अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, यू मस्ट रिटर्न, आपको अवश्य वापस करना पड़ेगा। दैट आना, वह आना जो मैंने आपको दिया है, टू मी, मुझे, विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, आपको वह आना मुझे ब्याज के साथ अवश्य वापस करना होगा। इट वॉज द कंडीशन दैट वॉज पुट बाय द स्ट्रेंजर हु हैव केम टू द एस्ट्रोलॉजर। जोशी ने कहा, इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। जोशी ने कहा, इफ, यदि, यू फाइंड, आप पाते हैं, माई आंसर, मेरे जवाब को, सेटिस्फैक्ट्री, संतोषप्रद, यदि मेरा जवाब आपको संतोषप्रद लगे, विल यू गिव मी, क्या तुम मुझे दोगे 5 रुपीज़, 5 रुपये, क्या आप मुझे 5 रुपया देंगे। अगर मेरा जवाब आपको संतोषप्रद लगे तो क्या आप मुझे 5 रुपया देंगे। नो, अजनबी ने कहा, नहीं भाई साहब मैं 5 रुपये नहीं दूंगा। आर विल यू गिव मी 8 आना, अथवा क्या आप मुझे 8 आना देंगे। जोशी ने कहा, छोड़ो 5 रुपये की बात, 8 आना देंगे कि नहीं देंगे। यहीं पर बेटा मैं 3rd पार्ट समाप्त करता हूँ। आगे के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि 8 आने पर वह उसके भविष्य को बताया या और समझौता हुआ दोनों के बीच में। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है, मित्रों में शेयर कर दीजिए और नए बच्चे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।